हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुरली क्लासेस। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कराया था, जिसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर ही लिए थे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। और इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाने वाला है, इसके क्वेश्चन पुट होंगे। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, और वैसे भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अपन को एक्सरसाइज 14.2 निकालनी है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है। तो चलिए पहले वो निकालते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, ये रहा अपन का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये डिस्टेंस दे रखा है जो किलोमीटर में, ठीक है, और कितने का है, 40 इंजीनियर्स का है। अब इसने सारा डेटा जो है वो दे दिया है। अब अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन से क्या पूछा है। फर्स्ट पॉइंट है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब अपन को वो वाला डेटा लेना है जिसमें 7 किलोमीटर से लेस देन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टेबल में। 7 किलोमीटर से लेस देन, ठीक है, 7 काउंट नहीं करना, उससे लेस देन ही काउंट करना है। तो चलिए देखते हैं। एक तो ये 5, ये 7 से लेस देन है। 3 7 से लेस देन है। एंड नीचे वाली लाइन में 2 लेस देन है। उसके बाद 3 है, 5 है, अगेन 3 है, फिर 2 है, ठीक है, एंड 6 है, और ये भी 6 है। ठीक है, तो ये क्या, सारी टर्म्स 7 से लेस देन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, काउंट कर लिया आपने भी। एक बार फिर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल अपन ने जब काउंट करे तो कितने आए अपन के पास, 9 आए। ठीक है, क्लियर है। अपन ने 7 नहीं काउंट किया है, 7 से लेस देन काउंट किया है। क्लियर है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट करेंगे। क्वेश्चन 8 फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, टोटल। तो आएगा टोटल इंजीनियर्स इज इक्वल्स टू कितने थे, 40। क्लियर है। अब अपन को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस। क्लियर है। अपन ने काउंट करा था, कितने आए थे आउटकम्स अपन के पास, 7। अब अपन सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। PE इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर्स। क्लियर है। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपन के पास, 9, और टोटल 40। अब ये किसी भी टेबल से कट नहीं होगा, तो इसीलिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, यही है सेकंड पॉइंट। देखिए, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। आपको 7 भी लेना है और उससे मोर देन लेना है। ठीक है, इससे लेस देन नहीं जाना है। चलिए अपनी जो डेटा अपन को गिवन थे उस पर देखते हैं। देखिए, अब इसने क्या बोला था, इसको सिंपलेस्ट तरीका करने का क्या है। अब इसने क्या बोला था, 40 इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अपन ने 7 से लेस देन तो काउंट कर ली। 7 से लेस देन कितने थे, 9 थे। अब जो सेकंड जो उसका पॉइंट है वो क्या कह रहा है, 7 भी आप लो एंड 7 से ग्रेटर देन भी लो। तो अब अपन इसको सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जब अपन के पास 40 इंजीनियर्स हैं, अपन ने लेस देन काउंट कर लिए कि 9 है, तो 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा अपन के पास, 31। तो अपन के अब फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे अपन को, 31। चलिए इसका सॉल्यूशन करें। नंबर ऑफ इंजीनियर्स
अब क्या लिखा है अपन ने, इक्वल और मोर देन 7 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन ने क्या कैसे किया था, 40 इंजीनियर्स तो थे और 9 अपन ने लेस देन पहले काउंट कर लिए, तो कितने बचे, 31। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी का साइन PE इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने, 31। अब टोटल नंबर कितने थे, 40। अब ये भी किसी सिमिलर टेबल से कट नहीं होते, इसीलिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखें। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब ये कह रहा है अपने प्लेस से 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। अब देखते हैं अपने डेटा में भाई 1/2 किलोमीटर कहीं है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो हर जगह कोई एक होल नंबर ही है, अपन के पास हाफ तो कहीं है भी नहीं। आप देख लीजिए 5 है, 3 है, 10 है, 20 है, 25 है, 11, 13 एंड मोर। ठीक है, बाकी 1/2 तो कहीं पर भी नहीं है। तो यानी कि अपन से जो ये आउटकम्स पूछ रहा है वो तो अवेलेबल ही नहीं है डेटा में, तो अपन की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, निल, यानी कि 0। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। नंबर ऑफ इंजीनियर्स 1/2 किलोमीटर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अपन की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 अपॉन में टोटल नंबर यानी 40। तो आंसर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके जो 9 और 10 हैं वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए अपन इसको ड्रॉप करते हैं। 11th पे आते हैं, और 11th लास्ट है, उसके बाद इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11 bags of wheat flours each marked 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेटेड ऑफ लोड। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 11 बैग है अपन के पास, जिसपे हर पे क्या लिखा हुआ है, 5 kg मार्क करा हुआ है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम सॉरी। ठीक है, अब मोर देन 5 किलोग्राम चाहिए अपन को, तो देखते हैं अपन, टेबल तो अपन के पास यही है, मोर देन 5 होना चाहिए। तो 1 2 3, ये तो 5 है तो ये काउंट नहीं होगा, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अपन के पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, 7। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इलेवेंथ सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल बैग्स। टोटल बैग्स कितने थे क्वेश्चन में, 11। ठीक है, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी पूछी है इसने, मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ठीक है, मोर देन 5 kg कितने थे, 7। तो प्रोबेबिलिटी का अगेन साइन बनाएंगे, PE क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपन के पास, 7, और टोटल नंबर कितने, 11, और ये किसी भी टेबल से कट नहीं होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अब आपके प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।